अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद मोहसिन। आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ चैनल, सच की आवाज़। खुशामदीद नाजरीन, सारा न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत बीच रोड पर कत्ल करने की कोशिश करने वाले 5 कातिलों को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक बतारीख 13 जून को तकरीबन 10 बजे के करीब आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत आशुर खाना आसिफ नगर मेन रोड पर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस पर 5 मुलजिमान ने बीच सड़क पर भगा कर चाकू से बेरहमाना तरीके से हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए थे, जिसके बाद मुकामी लोगों ने इन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया था, जहां पर बतारीख 14 जून को सुबह 3:30 बजे ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो इस दुनिया से चल बसे। कत्ल की असल वजह साबिक़ा दुश्मनी की बिना पर छुरियां और डंडों से हमला करते हुए मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस के पेट, गर्दन और दिल पर वार कर दिया गया था, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए थे। आसिफ नगर पुलिस के अहलकारों ने आला ऑफिसरान की हिदायत के मुताबिक पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी थी और जाए वारदात का दौरा किया और तकनीकी शवाहिद और CCTV फुटेज की तस्दीक की गई और आसिफ नगर मेन रोड से लेकर आसिफ नगर क्रॉस रोड तक जाने वाली CCTV फुटेज हासिल करते हुए आखिरकार 5 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुलजिमान की शिनाख्त कुछ इस तरह से की गई। A1 सैयद ताहिर उम्र 27 साल, A2 सैयद इमरान उम्र 24 साल, A3 सैयद उमान उम्र 32 साल, A4 सैयद मुजफ्फ़र उम्र 32 साल और A5 शेख जावेद उम्र 22 साल के तौर पर इनकी शिनाख्त कर ली गई और मुलजिमान के कब्ज़े से जुर्म में इस्तेमाल होने वाले चाकू और दीगर मवाद और 5 मोबाइल फ़ोन्स को भी जब्त कर लिया गया। आइए जानते हैं इस खुसूस में तमाम तर तफसील। साउथ जोन DCP स्नेहा मेहरा IPS की ज़ुबानी। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर मोहम्मद मोहसिन की ये खुसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें। सबको गुड आफ्टरनून। ये प्रेस मीट आज साउथ जोन में हमने साउथ वेस्ट जोन आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में एक मर्डर केस में अरेस्ट किए गए 5 एक्यूज के बारे में ब्रीफ करने के लिए रखी गई। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 13 तारीख जून 2024 को लगभग 10:30 बजे एक आसिफ नगर एक्स रोड के पास एक इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे जो इस केस में डिसीज्ड है मोहम्मद कुतुबुद्दीन को 5 लोगों ने अटैक किया और बुरी तरह से मार करके स्टैब करके उसका मर्डर किया। इसमें 5 एक्यूज्ड है। A1 सैयद ताहिर, A2 सैयद इमरान, A3 सैयद अमान, A4 सैयद मुजफ्फर और A5 शेख जावेद। ये 5 लोगों को आसिफ नगर पुलिस और टास्क फोर्स ने बहुत ही जल्दी पकड़ के ये साबित कर दिया है कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट होगा जहाँ पे ये राउडी एलिमेंट्स और इस तरीके की गलत तरीके से लोगों को मारा जाएगा और राउडिज्म किया जाएगा, तो तुरंत हैदराबाद पुलिस इसमें एक्ट करेगी और जल्द से जल्द इन एक्यूज को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। इस बारे में केस रजिस्टर हुआ था क्राइम नंबर 305 ऑफ 2024 अंडर सेक्शन 302 रेड विथ 34 IPC एंड 25 ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट। की गई इन्वेस्टिगेशन के बाद और CCTV वेरिफिकेशन के बाद ये 5 एक्यूज का नाम इसमें सामने आया है और इन 5 एक्यूज को पकड़ के अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंसेस कलेक्ट करके डिटेल में इसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना के ये केस चार्जशीट किया जाएगा और ये ज़रूर हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस केस में हमें कन्विक्शन आए। रिसेंटली बहादुरपुरा के एक केस में 3 राउडीज जो राउडी शीटर हैं काला पत्थर के, उनको लाइफ कन्विक्शन आया है। इसी तरह इस केस में भी यही कोशिश की जाएगी कि कड़ी से कड़ी सजा इन 5 एक्यूज को दी जाए। ये एक क्राइम नंबर 264 ऑफ 2023 चंद्रा वाइन्स आसिफ नगर में हुआ था, जहाँ पे मर्डर केस था ये भी, जिसमें जिसकी मौत हुई थी उसका नाम मुजाहिद था और उस टाइम पे इसके मौत के जिम्मेदार जो एक्यूज लोग थे उसमें A2 कुतुबुद्दीन था और इसी मौत का बदला लेने के लिए, मर्डर का बदला लेने के लिए A1 to A5 ने ये कॉन्स्पायरेसी करके 13 तारीख की रात इसको मर्डर किया। रीजन क्या था? मतलब कुछ बदले का रीजन था कि उनके भाई को मारा गया है, इसलिए इसमें जो हमारे A1, A2 और A4 ताहिर, इमरान और मुजफ्फर, ये तीनों आपस में भाई हैं
A3 अमान जो है इनका बाबा बोलते हैं जो वो है, और A5 जावेद इनका फ्रेंड है। इन सब ने मिलके वो प्रीवियस मर्डर का बदला लेने के लिए एक कॉन्स्पायरेसी रची और इसको बुरी तरह से मार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अटैक करने के टाइम पे पुलिस वहाँ मौजूद होती जो जरूर इसको रोका जाता और हर तरीके से ये मर्डर नहीं होता। 5 victims। ये पांच लोग नशे की हालत में थे या बाद में उनका FSL और अल्कोहल टेस्ट किया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ये वेरीफाई कर दिया जाएगा और आपको भी इन्फॉर्म किया जाएगा। हम अभी इस मर्डर केस की प्रेस मीट वो जो मर्डर हुआ था वहाँ शराब पी रही वहाँ पे मर्डर हुआ, उसके बावजूद भी वहाँ पे खुलेआम शराब पी, जबकि साउथ वेस्ट पुलिस रात में खाना खाने वालों को पकड़ के जो है उनके ऊपर केस आप एक केस की बात कर रहे हैं जहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 पार्ट 2 का केस हुआ था, जिसमें उस आदमी को धक्का दिया गया और गिरने के बाद उसकी मौत हुई है। उसमें इंटेंशन मर्डर का नहीं था, तो इसको हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहते हैं। बट येस, जो आप ये वाइन सेलिंग की बात करें, उसके बाद अगर आप FIR ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखेंगे, कम से कम 7-8 केस साउथ वेस्ट जोन में आज के दिन में भी 2 केस हुए हैं जहाँ पे इस तरीके की इलीगल तरीके से बेची जाने वाली शराब को सीज किया जा रहा है। फिर भी खुलेआम शराब आप हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, ये आप हमें कहाँ पे मिलेगी, किधर पे मिलेगी, हमको पकड़ के लाइए, प्लीज प्रोवाइड इस इन्फॉर्मेशन। और इसमें जो पूरे सिलसिले में जो A1 से A5 को पकड़ने में जो बहुत बढ़िया काम किया है हमारी DCP टास्क फोर्स रश्मि मैडम, उनकी टीम अलॉन्ग विद SI शरद चंद्र, ACP आसिफ नगर किशन कुमार एंड अंडर सुपरविजन ऑफ द टीम ऑफ आसिफ नगर पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर जी वेंकटेश, ये 5 एक्यूज को पकड़ा गया है। और इसी तरह आने वाले टाइम में भी, पहले तो हम ये वादा करते हैं कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होगा, और होता है तो इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।